हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इवनिंग और इवन गुड नाइट। 2024 गेमिंग के लिए और मेरी पर्सनल जिंदगी में भी कुछ ऐसा खास साल तो रहा नहीं है, बट स्टिल 2024 में बहुत सारे ऐसे गेम्स आए जो कि एंगेजिंग थे, अच्छे थे और खेल के बहुत मजा आया उनको। और अगर मैं अपने 3 गेम बताना चाहूँ तो नंबर 3 ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो, सेकंड नंबर पर ब्लैक मिथ वुकोंग और जो मेरा फाइनल गेम होगा और वो मेरे लिए गेम ऑफ द ईयर भी है वो है फाइनल फैंटेसी 7 रीबर्थ। तो 2024 में यहीं तक मैं रखना चाहूंगा और 2025 इट्स गोना बी द ईयर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। 2025 के पास लिटरली बहुत सारे गेम्स है और अगर उसके पास बहुत सारे गेम्स नहीं है तो भी उसके पास सिर्फ एक गेम है जो पूरा साल वर्थ इट है और आई होप यू नो दैट। सो इस वीडियो में जो गेम्स मैं कवर करने जाऊंगा उन गेम्स को मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेस है मैं उन गेम को खेलूंगा भी और मेरे चैनल पर रिलीज भी करूंगा उनका गेम प्ले। आई होप कि आप में से बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लिस्ट में भी ये गेम्स होंगे और सारे नहीं तो फॉर श्योर एक गेम तो जरूर होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लुकिंग एट द ट्रेलर, गेम्स लुक एब्सोल्युटली गुड ग्राफिक वाइज और गेम प्ले इसका बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। जो उसके शूटिंग एस्पेक्ट्स है और जो ग्राफिक के साथ मिलके जो आपका आउटपुट दे रहे हो बहुत अच्छा लग रहा है। और स्टोरी वाइज तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि सिर्फ एक ट्रेलर है और इतना कुछ रिवील मुझे तो नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिखा दिया गया हो या बहुत बेकार दिखा दिया गया हो। इट्स अ गुड डिसेंट ट्रेलर और स्टूडियो डेवलप कर रहा है, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो मुझे बहुत इंप्रेस कर रहा है क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े स्टूडियो से वो लोग हैं जैसे कि नॉटी डॉग, बायोवेयर, EA, 343 और भी बहुत सारे स्टूडियोज है AAA टाइटल्स जिनने बनाया है उसके लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं। बट स्टिल आई एम अ बिट डाउटफुल अबाउट दिस गेम। आई डोंट नो, पता नहीं मेरा हार्ट ऐसा कुछ कह रहा है कि ज़्यादा हाई होप्स मत रखो, हो सकता है गेम उतना डिलीवर ना करे। कुछ ना कुछ मुझे मिस्टीरियस सा लग रहा है इस ट्रेलर में और या फिर इस पूरे गेम में। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं इसको खेलूँ और बताऊँ कि गेम कैसा है। एक और एल्डन रिंग गेम जो कि ना इसका सीक्वल है ना DLC है बट एक स्टैंड लोन गेम है जो रोग लाइक गेम प्ले के साथ आता है और काइंड ऑफ बैटल रॉयल है। आई डोंट नो किसको ये गेम चाहिए था या फिर किस टारगेट ऑडियंस के लिए गेम है। मे बी फ्री टू प्ले के लिए है बट आई डोंट थिंक कि ये गेम फ्री टू प्ले होगा। और अगर मैं बोलूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम इसका ट्रेलर देखा था गेम्स अवार्ड में तो मुझे लगा एल्डन रिंग 2 आ रहा है बट इट इज़ नॉट एन एल्डन रिंग 2, इट इज़ अ स्टैंड अलोन एल्डन रिंग प्रोजेक्ट। बट लेट्स सी, मैं ट्रेलर से उतना कन्विंस नहीं हूँ, मुझे गेम उतना अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली क्योंकि मैं ऑनलाइन गेम इतना खेलता नहीं हूँ और मैं ऐसा फैन नहीं हूँ बैटल रॉयल गेम्स का और जस्ट लाइक अ रोग लाइक सिस्टम का क्योंकि वो बहुत रिपीटेटिव हो जाता है एट टाइम्स। और फिर बैटल रॉयल तो आई डोंट प्ले और जिसमें बहुत सारी जो चीज़ें निकल के आई भी है कि सिर्फ एक प्लेयर खेल सकता है या फिर 3 प्लेयर खेल सकता है, डुओ नहीं खेल सकता। आई डोंट नो ऐसा क्यों करा गया और हो सकता है लॉन्च से पहले वो ऐड कर दे डुओ का फीचर भी। बट जो अभी तक रिपोर्ट्स है कि 2 प्लेयर नहीं खेल सकते। आई एम द लीस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस गेम जस्ट बिकॉज की एक एल्डन रिंग की IP है तो इसलिए मैंने इसको अपने लिस्ट में रखा है। अगर फ्री टू प्ले हुआ तो डेफिनेटली आई विल लुक इनटू इट बट अगर ये पैसों में हुआ तो आई डोंट थिंक कि आई विल लुक इनटू इट। हो सकता है आपको बैटल रॉयल गेम्स पसंद है और एल्डन रिंग आपका बहुत फेवरेट गेम है तो हो सकता है ये गेम आपको केटर कर रहा होती है। एक एल्डन रिंग का गेम, बैटल रॉयल, रोग लाइक थिंग एंड ऑल ऑफ दिस जस्ट फॉर यू बट नॉट फॉर मी। सो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो अगर आपको एल्डन रिंग अच्छा लगता है तो। चाइना इज टेकिंग ओवर द गेमिंग इंडस्ट्री विद ब्लैक मिथ वुकोंग ह्यूज सक्सेस और अब बहुत सारे चाइनीज गेम आ रहे हैं अगले साल जिसमें से कुछ मैंने इस लिस्ट में भी इंक्लूड करा है जस्ट लाइक द क्रीम ऑफ द केक। लॉस्ट सोल असाइड इज जस्ट वन ऑफ दैट और कुछ दिन पहले ही अनाउंस किया गया, मतलब अनाउंस तो कुछ साल पहले कर दिया था लेकिन कुछ दिन पहले इन दोबारा से इन्फॉर्मेशन दी थी अब ये गेम आ रहा है अगले साल ही और आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस गेम। और जब मैंने पहली बार इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा मैं डेविल मे क्राई का एक नया ट्रेलर देख रहा हूँ। आई नो कि मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए बट स्टिल जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इस गेम को लेकर था वो यही था कि शायद एक डेविल मे क्राई का नया गेम आ रहा है। द गेम लुक एब्सोल्युटली गुड। जो इसका एक्शन है जो कि मैंने पहले बता दिया थी मुझे लगा डेविल मे क्राई तो काफी हद तक सिमिलर एक्शन मुझे लगा डेविल मे क्राई से और क्योंकि डेविल मे क्राई गेम मैंने खेला हुआ है और मुझे बहुत अच्छे लगे वो गेम तो डेफिनेटली आई एम लुकिंग अप टू दिस और गेम्स लुक गुड। और जो स्टोरी वाइज का कंटेंट रहती है आप अपनी लॉस्ट बहन को ढूंढ रहे हो काइंड ऑफ लाइक दिस
पर्सनल लग रहा है काफी स्टोरी, और पर्सनल स्टोरीज काफी अच्छी हिट भी करती है, और यू हैव अ बिग होप्स फॉर पर्सनल स्टोरीज, और पर्सनल स्टोरीज अच्छे से निकल के आती भी है। दूसरा चाइनीज गेम इन द लिस्ट, बैलेड ऑफ एंथरा। आई डोंट नो इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट आई गेस ऐसे ही करते हैं, बैलेड ऑफ एंथरा। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज डू लेट मी नो, बट देयर इज अ कैच इन दिस गेम। ये एक फ्री टू प्ले गेम है, यस फ्री टू प्ले गेम, बट हर दूसरे गेम को सोल्स लाइक गेम बनना है, और आई डोंट नो व्हाई दे प्रिटेंड टू बी लाइक दिस कि सोल्स लाइक गेम बनेंगे, बहुत अच्छा चलेंगे। एंड जो भी मैं गेम सुनता हूँ, इधर इज लाइक सोल्स लाइक गेम एंड इट्स लाइक काइंड ऑफ सोल्स लाइक गेम। आई डोंट नीड सोल्स लाइक गेम, आई डोंट वांट सोल्स लाइक गेम, बट क्योंकि ये एक फ्री टू प्ले सोल्स लाइक गेम है जिसके साथ एक स्टोरी भी आएगी, और आप ऑब्वियसली पार्टनर के साथ भी खेल सकते हो, बट दिस गेम विल बी कम्प्लीटली फ्री। सो व्हाट इज अ लॉस फॉर यू? एक फ्री गेम आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। देखने में ठीक ठाक लग रहा है, बट जो उसके ट्रेलर्स है वो मुझे काफी अच्छे लगे, अपीलिंग लगे एज ग्राफिक वाइज, बट स्टिल सोल्स लाइक गेम। आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस गेम क्योंकि एक फ्री टू प्ले। As of now there is only one trailer of this game, और I don't know how this will work out, क्योंकि वो ट्रेलर जो था वो सिर्फ ग्राफिक ओरिएंटेड था, और सिर्फ ग्राफिक्स के बारे में उस पर बात हुई थी, और एक बहुत लंबा सेशन भी हुआ था उसको डाइसेक्ट करते हुए कि इसके ग्राफिक्स में क्या क्या एलिमेंट्स है, क्या क्या चीजें हैं इन स्पाइट ऑफ द गेम कैसा है, गेम में क्या है। बट स्टिल अगर मैं ग्राफिक देखना चाहूँ तो बहुत अच्छे ग्राफिक्स है, बहुत रियलिस्टिक टच है, और मेरे ख्याल से उन्होंने बोला भी था कि जो ये ग्राफिक्स है ये रियल टाइम ग्राफिक है, पूरा गेम इन्हीं ग्राफिक्स पे बिल्ड होगा और यही ग्राफिक्स होंगे। बट आई डोंट नो गेम कैसे निकल के आता है, क्योंकि एज ऑफ नाउ कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये सेट है 2025 में लॉन्च होने के लिए, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो यही बताया जा रहा है कि गेम बहुत ग्राउंडेड होगा, विंटर सोल्जर वाइब आएगी, कैप्टन अमेरिका वर्सेस ब्लैक पैंथर होगा, तो इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। ऊपर से मार्वल के गेम से मार्वल कैरेक्टर्स होंगे, तो लेट्स सी क्या निकल के आता है, और डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस गेम अगर ये गेम PS5 में आता है और एक अच्छा गेम लगता है। फोर्थ गेम इन द सीरीज एंड द प्रीक्वल ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, जिसका मतलब टेक्निकली ये पहला पार्ट होगा पूरी स्टोरी वाइज में, और ये सेफ टू प्ले होगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है स्टोरी क्या है, कैसा क्या क्या होता है, बट स्टिल आई हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द गेम, और मुझे अच्छा लग रहा है इस गेम के बारे में सुन के और जान के कि मैं इस गेम को खेलने जाऊंगा। और जो ट्रेलर मैंने देखा ऐसा गेम्स अवार्ड में, काफी मुझे अच्छा लगा। इसका ट्रेलर देख के मुझे वो जो माफिया फीलिंग है वो बिल्कुल आ रही है एकदम, और गॉडफादर की मुझे बहुत याद आई ट्रेलर देख के, जो गॉडफादर वाइब एकदम। आई लव गॉडफादर सीरीज, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो उसके हिसाब से मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि गेम मेरे लिए ही बना है, या फिर आई एम द टारगेट ऑडियंस ऑफ दिस गेम। और बहुत सारे गेम प्ले एलिमेंट्स उसके ट्रेलर में दिखाए गए जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और UE5 में गेम बनाया था, बट स्टिल UE5 उतना ऑप्टिमाइज है नहीं गेम्स को लेके। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, बट अगर आप एक माफिया फैन हो और अगर आपने सारे गेम्स खेले एक सीरीज में, तो डेफिनेटली दिस गेम इज फॉर यू। एक और सोल्स लाइक गेम, आई गेस नो, क्योंकि डेवलपर बोल रहे थे सोल्स लाइक गेम नहीं है, और सोल्स लाइक गेम में क्या ही होता है कि आपको चीजें नहीं पता होती, आपको खुद एक्सप्लोर करना होता है, कुछ फाइट सीक्वेंस भी होता है बीच में, आपको स्टोरी उतनी क्लियर नहीं होती, आप खुद जानते हो, खुद पता करते हो। सोल्स लाइक गेम यही तो है, और थोड़ा सा हार्ड। और हेल इज एस क्या है, तो डेफिनेटली सोल्स लाइक गेम तो ये नहीं है। उसके बाद जो एक्शन है, स्टार्टिंग मुझे लगा थी शायद डिफिकल्ट हो, क्योंकि ये सोल्स लाइक गेम थोड़ा है, बट डेवलपर ने बोला थी सोल्स लाइक गेम नहीं है, एक मीडियोकर काइंड ऑफ एक्शन होगा, ना इजी ना हार्ड। मेरे ख्याल से सिर्फ एक बेचने की स्ट्रेटेजी है ये, और अगर आपको समझ नहीं आया अभी तक तो वो डेफिनेटली एक सरकाज़म था सोल्स लाइक गेम पे, थी ये बिल्कुल सोल्स लाइक गेम नहीं लग रहा है मुझे। बस कैच क्या है, इसमें कोई मैप नहीं है, कोई कंपास नहीं है, अपार्ट फ्रॉम सोल्स लाइक गेम थी वहाँ एक मैप और एक कंपास तो जरूर होता है, और क्या है, आपको NPC से बात करनी है, उनके डायलॉग सुनने हैं, एनवायरनमेंट देखना है, विंड को देखना है, इन सब को देख के आपको पता करना है कि ऐसा ऐसा होगा, वैसा वैसा होगा, ये वो लाइक डेफिनेटली इट्स अ सोल्स लाइक गेम, बट इट्स लुकिंग गुड, क्योंकि इसका एक्शन काफी एंगेजिंग एक्शन लग रहा है, और इसीलिए मैं इस गेम को ट्राई करना चाहूंगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टेक है जो कि इसके डेवलपर की जब मैंने वीडियो देखी तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई गेम के बारे में थी। हम स्पून फीडिंग नहीं कर रहे हैं, इट्स लाइक अ रियल गेम कि आप जो असली में करोगे वैसा ही है, ढूंढोगे, इन्वेस्टिगेट करोगे, ऐसे करोगे वैसे करोगे, लाइक ओके लेट्स सी, गेम इज लुकिंग एब्सोल्युटली गुड, कोई भी कमी नहीं लग रही मुझे गेम में। और मुझे लगता है अगर आपको एक सोल्स लाइक गेम खेलना है और अगर आपको एक सोल्स लाइक गेम नहीं भी खेलना, तो दिस गेम इज डेफिनेटली फॉर यू। Bankai Senben Sakura Kageyoshi,
ब्लीच गेम इज हियर और डेफिनेटली मुझे गेम अपने उसमें रखना ही था, क्योंकि मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे एनिमे एडिट्स है और उसके खुद के नाम में अंदर एनिमे है, तो मुझे ऐसा लगा कि एक एनिमे गेम तो जरूर होना चाहिए मेरी लिस्ट में। और डेफिनेटली बहुत सारे एनिमे फैंस होंगे जो कि एनिमे देखते होंगे, और ब्लीच को तो कौन नहीं जानता, जो एनिमे फैंस नहीं है वो भी इसको जानते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दी बनकाई। और आई कैन से दिस लिटरली एवरी टाइम, जब जब मुझे मौका मिले बनकाई बोलने का। गेम की बात करूंगा, टिपिकल एनिमे गेम लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा जिसमें कुछ नया तो लग नहीं रहा। जो मैंने बहुत सारे एनिमे गेम्स खेले हैं, डीमन स्लेयर बोल लो या नारुतो बोल लो या उनकी तरह ही मुझे ये लग रहा है, और ऐसा कुछ बड़ा तो मुझे लग नहीं रहा। स्टोरी सेम ब्लीच वाली स्टोरी होगी, वो कैंपेन मोड होगा, एक ऑनलाइन मोड भी होगा, तो नथिंग टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट, बट स्टिल क्योंकि एक एनिमे गेम है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई दिस ऑन। और अगर आपको ब्लीच पन का ही एक्सपीरियंस करना है तो दिस गेम इज डेफिनेटली फॉर यू। हम 2025 की बात कर रहे हैं और एक और रीमेक की बात ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जनरेशन जो है वो बहुत सारे रीमेक रिमास्टर्ड में बनी हुई है, और मे बी इट्स टाइम कि 20 साल 30 साल हो चुके बहुत सारे लेजेंडरी गेम्स को, तो स्टूडियो चाहता है कि हम उनका रीमेक बनाए और नई ऑडियंस को कैटर करे, ताकि नई ऑडियंस उनके पास आए, उनसे कनेक्ट हो और उनसे नए गेम्स की डिमांड करे। आई डोंट नो उनकी क्या स्ट्रेटेजी इसको लेके, लेकिन स्टिल आई लुक फॉरवर्ड टू रीमेक गेम्स। और क्योंकि जो मैंने पुराने गेम्स है वो नहीं खेले, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ रीमेक्स गेम बने जो बहुत अच्छे से गेम है, और मेरे जैसे लोग जो न्यू टू इस कम्युनिटी है, न्यू टू गेमिंग है, वो उन्हें एंजॉय करे। और मेटल गियर सॉलिड डेफिनेटली लुक्स लाइक इट। मैंने ओरिजिनल गेम नहीं खेला, स्टिल दिस इज डेफिनेटली अ गेम यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। और ऊपर से कोनामी का गेम है यार, आप इसको जरूर जरूर और जरूर देख सकते हो कि गेम कितना अच्छा होने वाला है। यूबीसॉफ्ट क्या कर रहा है मुझे नहीं पता भाई। इतना अच्छा ब्रांड होने के बाद, इतना अच्छा गेमिंग स्टूडियो होने के बाद आप क्या गेम निकाल लो यार। बट क्योंकि असैसिन क्रीड शैडो जो नवंबर में लॉन्च होने वाला था 2024 के, वो शिफ्ट हो गया है 2025 में फरवरी में, इसीलिए मुझे इसके ऊपर होप है, क्योंकि गेम डिले करा गया है, वो इस पे वर्क कर रहा है, तो दिख रहा है अब एक जेन्युइन कंसर्न है स्टूडियो को भी गेम के ऊपर, तो यार गेम अच्छा बनाओ। डेफिनेटली यार मुझको एक अच्छा गेम चाहिए यूबीसॉफ्ट जैसे स्टूडियो से। आई गेस कि वो याशुका के स्टोरी पार्ट को लेके गेम इंप्रूव कर रहा है, और बहुत सारा जो वो ब्लैक कैरेक्टर है जापान है उसको सेटिंग को लेके भी, जितना भी मैंने इस गेम को देखा था मुझे काफी अच्छा लगा कि 2 कैरेक्टर है और अलग अलग अप्रोच है एक ही सिचुएशन को हैंडल करने का, जो कि एक बहुत अच्छा टेक है गेम के लिए। कहीं ना कहीं जो उसका नए जो गेम प्ले आए कुछ अभी हाल ही में, मुझे कहीं ना कहीं घोस्ट ऑफ सुशीमा की याद दिलाता है। नो कंप्लेंट फ्रॉम माई साइड भाई, आप बनाओ ना घोस्ट ऑफ सुशीमा की तरह के मैकेनिक्स, अच्छे मैकेनिक्स थे यार, बहुत अच्छा गेम प्ले था घोस्ट ऑफ सुशीमा का। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जरूर एक अच्छा गेम निकाले यार यूबीसॉफ्ट वाले। और आई डोंट नो यार, मुझे नहीं पता थी मैं इस गेम को कैसे बोलूँ थी, लोगों को इसके ऊपर एक्साइटेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट पता नहीं यार, मेरी गट फीलिंग कह रही थी शायद ये गेम अच्छा करेगा। तो आप जरूर देख सकते हो इस गेम को, ये गेम कैसे रिसीव करता है, कैसे लोगों से परसीव करता है। एक और चाइनीज गेम वेयर विंड्स मीट, ओह माय गॉड, अगर मैं सच बताऊं तो वापस से जब मैंने इसका पहली बार इसका एक्शन देखा और इसका जो क्लिप आया था मेरे सामने, वो मुझे लगा कि यार एक और सोल्स लाइक गेम मुझे ये नहीं चाहिए। बट उसके बाद फिर मैंने आगे देखा और इसका जो पूरा गेम प्ले है, पूरी जो उसकी एनवायरनमेंट, जो उसकी सेटिंग है, जो उसका वर्ल्ड है, मैंने वो देखा एंड आई वाज लाइक व्हाट द, ये क्या गेम है भाई, बहुत ज़्यादा एपिक लग रहा है मुझे गेम। दिस हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल, बहुत सारी चीज़ें इसमें। गोस्ट ऑफ सुशीमा का एस्थेटिक है, मैं गोस्ट ऑफ सुशीमा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं उसकी तरह एक्शन नहीं बोल रहा, इसको मैं एस्थेटिक्स बोल रहा हूँ। जो सीनरी है, जो ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट गोस्ट ऑफ सुशीमा के है, मुझे उसकी याद आई से देख के थी यार कितना ब्यूटीफुल है ये, मज़ा आ गया देख के। लाइक ओह माय गॉड, दिस इज लाइक हेवन। गेम मार्शल आर्ट को फॉलो करता है और बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है। आप भालू को उठा के फेंक दो, फाइटिंग में कुछ अलग अलग यूनिक टेक्निक्स है, आप एनिमल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो और उनकी टेक्निक सीख सकते हो, जस्ट लाइक उन्हें ट्रेलर पे दिखाया। आई एम लाइक सीरियसली वो ये कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कहीं कभी देखा है कि एक एनिमल सब कुछ सीख रहे हो और यू आर अप्लाइंग इट टू योर ओन कैरेक्टर।
आई एम टोटली इम्प्रेस्ड विद दिस गेम। मुझे ये गेम अभी चाहिए, अभी मुझे खेलना है, देखना है कि कैसे वर्क करता है। और उसके बाद जो उसका एक सीक्वेंस आती, एक जो एनपीसी था वो हॉर्स राइड कर रहा था और आपने उसको हॉर्स स्टील कर लिया, जस्ट लाइक आप एक जीटीए पे एक व्हीकल स्टील कर लेते हो और यू गो अहेड, और उसके बाद वो एनपीसी वापस आया, वो हॉर्स से आपको गिराया और वापस लेके भाग गया। एंड आई वाज लाइक इतना ज्यादा ओपन वर्ल्ड है इसमें। और अगर मैं चाइना से बोलूँ तो मेरा फेवरेट गेम जो निकल के आ रहा है वो यही है, फेयर विंड्स मीट। और लेट्स सी कि ये गेम कैसे निकलता है। और मैं बोल रहा हूँ आपको इस गेम के ऊपर एक्साइटेड जरूर होना चाहिए। क्रिम्सन डेजर्ट यार, अभी मैंने एक बात करी गेम के बारे में, उसी के जो मुझे ऊपर एक गेम लगा, क्रिम्सन डेजर्ट। मैंने जब इसको पहली बार देखा मैं लाइक थी ओके दिस लुक प्रॉमिसिंग, ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसमें क्या नहीं है। मतलब मुझे पूरी आर्डिया 2 की वाई वो मास्टरपीस वाली वो स्टोरी वाइज, इट्स लाइक रियलिस्टिक सिनेरियो बोल रहा हूँ, सीन्स जो थे ये रियल फील होता है, ये रियल वर्ल्ड है, कि रियल वर्ल्ड भी तो ऐसा ही है कि वो सुंदर है लेकिन रियल है। इसके मैकेनिक्स के बारे में बात कर लो, क्या नहीं है, मैजिक एलिमेंट्स है और जो उसका एक्शन है, ऊपर से आप ड्रैगन राइड कर सकते हो। आई डोंट नो, मुझे गेम ऑफ थ्रोन की वाइब आ रही है इसके अंदर से, थी वो ड्रैगन आप राइड कर रहे हो और उससे वो आग छोड़ रहे हो। आई डोंट नो, हॉर्स राइडिंग स्टफ है यार। अगर मुझे इसके बारे में ब्रेक डाउन करना हो तो आई डोंट नो 15-20-25 मिनट की वीडियो भी कम पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड उस गेम के बारे में, और तभी मैंने 4th नंबर पर रखा है। आई हैड हाई होप्स फॉर इट। और अगर आपको भी कोई ओपन वर्ल्ड गेम देखना है कि कहीं ना कहीं वो आर्डिया 2 की वाइब्स आए, तो मेरे ख्याल से क्रिम्सन डेजर्ट वो गेम है जो आपको ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर इसको चेकआउट करना चाहिए कि गेम क्या करता है। फाइनली गोस्ट ऑफ सुशिमा इज गेटिंग अ सीक्वल, लेकिन ये शायद वो नहीं है जो मैंने सोचा था, और शायद ये वो भी नहीं है जो लोगों ने सोचा था कि जिन सकाई की कहानी कंटिन्यू होगी, पता चलेगा कि आगे क्या हुआ, कौन सी एंडिंग कैनन थी, कौन सी एंडिंग नॉन कैनन थी, आगे घोस्ट के साथ क्या होगा, वो क्या करेगा, लोग उसे कैसे परसीव करते हैं। बट स्टिल वो एक मिस्ट्री हमारे लिए और वो वहीं रह के रह जाता है। ये राज भी उसके साथ चला गया। और यूटाई की बात करते हैं, 329 ईयर्स लेटर गोस्ट ऑफ सुशिमा की स्टोरी के बाद जो ये गेम आया गया है, जिसमें नई कैरेक्टर होगी आर्ट्सू करके, गोस्ट ऑफ यूटाई। मैकेनिक्स यार ऑब्वियसली सिमिलर टाइप ही थोड़े बहुत होंगे, यू कैन राइड हॉर्सेस जो दिख रहा है थोड़ा बहुत, सिनेरियो गोस्ट ऑफ सुशिमा वाली मुझे वाइब बिल्कुल आ रही है, और बहुत सारी चीज़ें नई ऐड करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि सीक्वल पार्ट है। क्योंकि पहला पार्ट इतना अच्छा था तो मुझे बहुत ज़्यादा हाई होप्स है गेम से, स्टोरी को लेके भी, और गेम प्ले, मैकेनिक्स और बहुत सारी चीज़ें, जो एनवायरनमेंट था, इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट्स, इंटरेक्टिंग विद एनिमल, जो सब चीज़ें गेम का एस्पेक्ट थी, एक मेजर एस्पेक्ट थी, उन चीज़ों को कवर करेंगे और मे बी उन चीज़ों पे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। यार ये गेम इतनी ऊपर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि ये गोस्ट ऑफ सुशिमा का एक सीक्वल पार्ट, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो गोस्ट ऑफ सुशिमा का कैरेक्टर था जिन सकाई, उसका भी इन्फ्लुएंस होगा इस मेन प्रोटैगनिस्ट के ऊपर, और बहुत सारे हमें ईस्टर एग्स और बहुत सारे रेफरेंसेस दिए जाएंगे गोस्ट ऑफ सुशिमा से, और शायद हमें पता भी चलेगा कि जो एंडिंग थी वो कौन सी एंडिंग असली थी, या फिर आप बोल सकते हो कौन सी एंडिंग कैनन थी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस गेम के लिए एक्साइटेड होंगे, इंक्लूडिंग मी, और डेफिनेटली दिस इज द वन गेम एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड इन 2025। हिडेओ कोजिमा, आई गेस कि मैं उनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी वो जापानीज में नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है हम लोगों को। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। हिडेओ कोजिमा, the greatest man, the greatest of all time, I can say that, और he's back with Death Stranding 2। और डेथ स्टैंडिंग 1 जो था वो गेम, इट इज़ अ गेम ऑफ हिज ओन लीग। वो एक बहुत अलग गेम है और उसका एक अलग जॉनर मेरे ख्याल से होना चाहिए। स्टार्टिंग विद द गेम कि वो गेम क्या था यार, अगर किसी को नहीं पता और आपको लग रहा था कि गेम बहुत बोरिंग था यार, क्या चल रहा था गेम में, बट स्टिल आई कैन से दैट कि अगर आपने वो गेम नहीं खेला है तो यार डेफिनेटली आप उस गेम को जाके खेलो। ये गेम का जो उनका आइडिया था, जो उनका कंसेप्ट था, जो उनका थिंकिंग थी उस गेम को लेके, वो कितनी डिफरेंट थी, कितनी यूनिक थी, और वही यूनिकनेस निकल के आती है गेम में, और वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है गेम में।
बहुत सारी चीज़ें इस गेम के अंदर है। गेम प्ले वाइज में बात करूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होगी या फिर कहीं तक आप बोल सकते हो सेम ही होगी, जो कि एक डिलीवरी बॉय है और आपको डिलीवरी करनी होगी चीज़ों की और आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होगी, जस्ट लाइक स्कूटर, वैन, कार, बाइक। आप पैदल भी जा सकते हो बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू इन डेथ स्ट्रैंडिंग। और टेरेंस, बहुत सारे मुझे नए टेरेंस दिख रहे हैं इसके अंदर और दिल में एक अलग जगह है डेथ स्ट्रैंडिंग के लिए मेरे अंदर। डिफरेंट गेम, अ लीग ऑफ इट्स ओन। बहुत सारे नए कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं स्टोरी में। डेफिनेटली यार लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और मैं चाहता हूँ अगर आपने गेम नहीं खेली है तो डेफिनेटली इस गेम को खेलो। यही था यार इस गेम के लिए और डेफिनेटली मैनी पीपल विल लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम। 2025 इज हियर बट हमें अभी तक एक भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, एक भी नया ट्रेलर नहीं आया है, कुछ भी पता नहीं चला है क्या गेम होगा, क्या गेम नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कब लॉन्च होगा, होगा कि नहीं होगा, डिले होगा कि नहीं होगा, टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, कुछ भी नहीं पता है भाई। मोस्ट हाइप गेम, मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द जनरेशन। आई डोंट नो मैं इसको क्या बोलूँ, ये क्या होगा। GTA 6, इसके बारे में यार मैं जितनी बात करूँ उतना कम है और इसके बारे में बात भी क्या करूँ, कुछ पता ही नहीं मुझे तो। और मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पता, सबसे एक अजम्पशन मान के चल रहा है एज ऑफ नाउ जो मैं आज इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक कोई भी ट्रेलर नहीं आया, कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, नथिंग, कुछ भी नहीं पता गेम के बारे में। पिछले 10 साल में सिर्फ 2 ही गेम निकाले हैं, GTA 5 और RDR 2, और दोनों गेम एक से बढ़कर एक है। क्या 2025 में रिलीज हो जाएगा या नहीं हो पाएगा या फिर डिले हो जाएगा या कब होगा, नो न्यूज़। बहुत सारे डेवलपर्स अपना रिलीज डेट नहीं दे रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो GTA 6 के साथ क्लैश करे, क्योंकि जब GTA 6 आएगा तो कोई गेम थोड़ा ना टिकेगा उसके सामने। मुझे पता है जो बंदा गेम नहीं भी खेलता वो भी इसके लिए एक्साइटेड है। everyone in the world is excited for GTA 6, Grand Theft Auto 6। और बहुत सारे गेम्स जो मैंने छोड़े उसमें से कुछ गेम्स बताना चाहूँगा। एक है फैंटम ब्लेड ज़ीरो, इसके बहुत सारे अर्ली डेमोज, अर्ली प्रीव्यूज आए थे, गेम अच्छा है बट मैंने लिस्ट में इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि कंफर्म डेट नहीं है कि ये अगले साल लॉन्च होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। एक और गेम जो है वो है इंसोमैनिक का वुल्वरीन। आई लाइक यार 3.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इस गेम को अनाउंस करे हुए, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम द लीक्स के हिसाब से 2025 में आने वाला था बट स्टिल नो कंफर्मेशन, तो मुझे नहीं पता कि कब आएगा, तो इसलिए मैंने उसे भी इस लिस्ट में नहीं रखा। लास्ट गेम में जो बोलना चाहूँगा वो बस अभी अनाउंस ही करा है नॉटी डॉग्स ने गेम्स अवार्ड में, इंटरगैलेक्टिक। यार क्योंकि ये गेम 4 साल से डेवलपमेंट में था तो मुझे लगता है शायद अभी तक ये रेडी हो जाना चाहिए। 4 साल 5 साल एक गेम को रेडी करने के लिए ये ठीक ठाक टाइम है, क्योंकि आप रॉकस्टार तो नहीं हो ना। चांसेस बहुत कम है कि ये गेम अगले साल ही लॉन्च हो जाए क्योंकि अभी तो अनाउंस ही करा है उन्होंने और ये दे विल टीज इट फॉर मे बी 1 और 2 years फॉर नाउ। तो यार यही थे आज के इस वीडियो के बारे में थी, जो गेम्स मुझे लगे थी ये सब बहुत अच्छे होने वाले हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो कौन से गेम्स है और कौन से गेम्स नहीं है इस लिस्ट में भी, जो आपको अच्छे नहीं लगे, अच्छे लगे, और जो आपके खुद के पर्सनल फेवरेट्स है, जो आप चाहते होती आए, जो आप चाहते हो कि नहीं आए। तब तक के लिए यार मिलते हैं अगले साल। हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, ये वीडियो तो पहले आ रही है ना, स्टिल हैप्पी न्यू ईयर अगर ये वीडियो आप नए साल पे देख रहे हो तो।